सांप्रदायिक दंगे में बर्बाद हो चुके मदरसा अजीज़िया का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। इसमें लगभग 1.5 साल लगेंगे। ये बनकर तैयार हो जाएगा, तब ये फिर अपनी पुरानी शक्ल में आ जाएगा। वो रमज़ान का महीना और रामनवमी का मौका था। 30 मार्च 2023 को बिहार शरीफ की सड़कों से रामनवमी का जुलूस गुजर रहा था कि अचानक भगदड़ मच गई। इसी बीच दंगाइयों ने उत्तेजक नारे लगाए, कई कारोबारी प्रतिष्ठानों को लूट लिया और उनमें आग लगा दी। मुरारपुर मस्जिद में तोड़ फोड़ की और मदरसा अजीज़िया पर इतने पेट्रोल बम बरसाए कि उसका नक्शा ही बदल गया। अब 113 साल पुराना ये मदरसा इस नक्शे के मुताबिक होगा। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह कहते हैं कि मदरसा अजीज़िया के पुनर्निर्माण का काम इसी अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इस पर तकरीबन 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार शरीफ में एक दंगा करने की कोशिश की गई थी, बल्कि वो उस दंगे में बहुत हद तक लोग नाकाम रहे। कुछ सरपसंद अनासिर ने ये काम करने की कोशिश की थी। उसमें मदरसा अजीज़िया जो शैक्षणिक संस्थान था, एक ऐतिहासिक मदरसा था 100 साल पुराना, उसको जलाकर राख कर दिया गया था। ये बातें पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फैली। हमारे वज़ीर आला बिहार इज्जतवार नीतीश कुमार जी के संज्ञान में गया। इन्होंने फ़ौरन अपने पदाधिकारियों को, और हम लोग वहाँ गए, जाकर के देखा कि लाइब्रेरी वगैरह जो 100 साल पुरानी किताबें थी सब जल कर राख हो गया था। जो भी हॉस्टल्स वगैरह था सबको जला दिया गया था। उन्होंने फ़ौरन ये फ़ैसला लिया कि इस मदरसे को इससे बेहतर तरीके से हम बनाएंगे। ये 3-4 महीना पहले का ये वाक़या है, और 4 महीने के अंदर विभाग के ज़रिए उन्होंने 29,78,34,00,000 रुपया का वो प्राक्कलन बना करके वो इसका जो है सो सेंक्शन भी हो चुका है, अलॉटमेंट भी 10 करोड़ रुपया हो चुका है। बिहार शरीफ दंगे के तुरंत बाद बिहार लोक संवाद की टीम ने मदरसा अजीज़िया का दौरा किया था। इंचार्ज प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद शाकिर कासमी ने बताया था कि दंगाइयों ने मदरसे का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान किया है। वो तारीख़ी मदरसा कि जिसको सुगरा वक्फ स्टेट ने, यानी वाक़फ़ा बीबी सुगरा मरहुमा ने 1910 में कायम किया था, और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना ने 1930 में इसको मंजूरी दी थी। मैंने ये जब देखा तो वो तारीख़ी लाइब्रेरी जो 1910 से ये कायम लाइब्रेरी थी, जिसमें बेशकीमती नायाब किताबें थीं। 18 किताबों में 18 अलमारियों में वो किताबें रखी हुई थीं, जिसकी तादाद तकरीबन 4500 थी, जिसमें 300 कुरान करीम के नुस्खे थे, बेशुमार फ़नून और निसाब की किताबें, दीगर दरसी किताबें। इसमें कुछ मखतूतात भी थे? जी, मखतूतात भी थी, जो तकरीबन 250 किताबें मखतूतात की थीं, जिन्हें कलमी किताबें, मखतूतात की किताबें कही जाती हैं। ये सब जला करके उन दंगाइयों ने खाक कर दिया, और उसके साथ साथ 8 अलमारियों में बेशुमार तलबा और तालिबात के जो दस्तावेज़ात थे, मसलन मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और इसके अलावा दाखिले रजिस्टर, हाज़िरी रजिस्टर, और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कभी भी ज़रूरत पड़ती है। वक्तन फ़वक्तन वो तलबा और तालिबात जो अपने मार्कशीट, सर्टिफिकेट नहीं ले गए होते थे, वो आते थे, हमसे रुजू करते थे, ले जाते थे। वो सारे के सारे दस्तावेज़ात, और हम असातिज़ा किराम के, मुलाजिमीन के जो दस्तावेज़ात थे, मदरसे के इल्हाक़नामे थे, ये सारे के सारे जला करके बिल्कुल खाक कर दिए गए। बल्कि एक तारीख़ को मिटाने की कोशिश की गई है, और उस कोशिश में वो दंगाई कामयाब हुए हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने आश्वासन दिया है कि जहां तक मुमकिन होगा मदरसा अजीज़िया का गौरव लौटाने की कोशिश की जाएगी। मदरसा कैंपस में कई नई सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी। इसमें लाइब्रेरी है, 150-150 कमरे हैं। वो उसमें क्लास रूम है। ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों के खेलने के लिए वो
इंडोर गेम वगैरह का भी सारा व्यवस्था है। हम लोगों ने जाकर ये देखा है, जो प्राक्कलन बना था, जो नक्शा बना था, वो मुझे बतलाया गया था, उसमें सारी सुविधाएं हैं, सारी सहूलियत है। मोहम्मद इरशादुल्लाह ने बताया कि दंगे के दौरान जिन लोगों के कारोबार की क्षति हुई थी, प्रदेश सरकार ने उन्हें भी मुआवजा दिया है। जितने भी नुकसान हुए सारे लोगों को, जिसका जितना नुकसान हुआ था, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 4 लाख, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे कट्टे, बहुत सारे गैरेज, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, वो मैरिज हॉल, सबको मुआवजा दिया गया है। करीब 36 लोगों को मुआवजा दिया गया है। जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने नीतीश सरकार के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि जमात ने भी अपने स्तर से पीड़ितों की मदद की है। हम लोगों ने ख़ासतौर पर जमात इस्लामी ने भी मदरसा की बिल्डिंग की ऐसे नौ तामीर और उसके जो नुकसानात हुए थे, लाइब्रेरी और दीगर चीज़ों की, तो उसका मुतालबा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब बिहार सरकार की तरफ से ये ऐलान सुन कर के खुशी हुई कि उसने उस मुतालबे को पूरा करते हुए बिल्डिंग तामीर का मंसूबा बनाया है। तो हमारी ख्वाहिश है और हम मुतालबा फिर करते हैं कि जैसी मदरसा के शान शान इमारत तामीर होनी चाहिए और उसकी लाइब्रेरी और दूसरी चीज़ें में जो नुकसानात हुए हैं सबको असरनो बहाल करना चाहिए। साथ ही साथ विक्टिम्स की इमदाद की बात कही गई है, तो जो भी विक्टिम्स हैं और जिन लोगों की मदद नहीं की जा सकी अब तक, या जिन लोगों की किसी वजह से सूची में फहरिस्त में नाम नहीं आया, उनका नाम शामिल करना चाहिए और उन्हें इतनी मदद करनी चाहिए कि वो जिस तरह से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर रही थी उस तरह से उनके कारोबार फिर से तरक्की कर सके। जमात इस्लामी ने भी अपने बिसात भर पब्लिक टाउन से, रिलीफ फंड से वहाँ के मुतासरीन की मदद करने की कोशिश की है। सरकार से एक मुतालबा ये भी है कि जो अभी लोग जेलों में बंद हैं और वो उन पर चार्जेस नहीं है या मासूम है या उनकी गलतियाँ ऐसी नहीं है, तो उन लोगों की रिहाई का भी फौरी इक़दाम करना चाहिए ताकि उनके बाल बच्चे रोज़मर्रा की मामूल की ज़िंदगी गुजार सकें। बिहार शरीफ के हालात कब के नॉर्मल हो चुके हैं। दंगे की आग कब की बुझ चुकी है। जो राख बची थी उसका नामो निशान भी मिट चुका है। लेकिन मदरसा अजीज़िया का जो बौद्धिक नुकसान होना था वो तो हो गया। एक वो पुरानी चीज़ जो लगभग तबाह हो चुकी थी, सरकार ने उसे दोबारा एक नई शक्ल देने का फैसला किया है। लेकिन साथ ही सरकार को ये भी चाहिए कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की तारीख़ी इमारतें हैं, तारीख़ी इदारे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। इसके लिए सरकार को पहल पेशकदमी करनी चाहिए ताकि दंगे में या किसी भी और हालात में वो मुतासिर ना हो। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।